अलमुस्तफ़ा वलमुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म व मनी बे सरोसामा मददे क़िबलाई दी मददे काबाई ईमा मदद कुन या शाह आज़म शाह आलम क़ुतब आलम दस्तगीर ज़िला मददे बग़ैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानु शिकस्तारा तो पुष्टि बहक ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले ताजदार मक्का मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नारे तकबीर नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप हजरात थोड़ी देर के लिए इधर तवज्जो रखें। जो भाई काम करने वाले हैं वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। आइए एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और सब मिलकर के जोर जोर से पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो आज जाली जो को महफिल है आ शादी तो मुंडा उतारन मत बेहो। शादी जो है वो खुशी रो दिन होया और मुस्कुराना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो दिल जमाई के साथ इत्मीनान और सुकून से बैठें। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस है और ये मजलिस बारगाह खुदाबंदी में कबूल होती है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है वहाँ खुद हुजूर तशरीफ लेकर के आते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पर एक गौड़ दो पहले ओछी कोई तकरीर हुई थी। फाड़ गले मजमू जमोड़ो बैठो झगड़ो एक माड़ी गले कोई मौलवी साहब आए तकरीर करना वो खासी जे तकरीर करी मिनक वाले वाले ओठ ओठ मजलिस से निकलिया जो दे कढ़ाई कने उठा दे कढ़ाई कने करते करते एक डोकरो होम बैठो वो डोकरो होम बैठो बैठो रोए। मौल साहब देखियो कि हूँ तकरीर करो माड़ी तकरीर इन पसंद आ गई है ये वास्ते और रो रहे हो। तकरीर पूरी कारण डोकरे ने पूछो कि खबर दे हैंग उठी गया पर तू रोए बैठो तो तू जी दरी मत बैठो दरी मारी तू ये दरी न छोड़े न दरी लेन गिरे जाऊं दरी वास्ते रो। तो यूं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल है और खुशी और इत्मीनान और शादी रो दिन है। कारी साहब ने मुबारकबाद दो। अल्लाह ताला ये जोड़े न सलामत रखे, दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, मदीना मुनव्वरा का सफर नसीब फरमाए। और ये महफिलें हम जो शादियां करते हैं ये हमेशा से एक रिवाज रस्म और एक सुन्नत फर्ज वाजिब सब में शुमार है। और ये शादी अल्लाह तबारक व तआला का एक बनाया हुआ ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ रस्म नहीं है बल्कि इबादत भी है, इससे सवाब भी मिलता है। और हम जब शादी करते हैं तो सबसे पहले कोशिश रहती है कि बड़े आदमी को दावत देकर के बुलाया जाए। हमारा अगर जान पहचान वाला सरपंच है तो उसे दावत दो, प्रधान है तो उसे दावत दो। ये हमारा कैरेक्टर है, किरदार है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब कोई इल्म पढ़ा लिखा आदमी, दीन को जानने वाला, वालेकुम अस्सलाम, दीन को समझने वाला, जब उनके घरों के अंदर शादियां होती है तो वो सबसे पहले रसूल अल्लाह को दावत देते हैं।
मेरी बात सुन रहे हैं? वो हुजूर को दावत दे करके बुलाते हैं और अपनी बस्ती को, अपनी ढाणियों को बताते हैं कि हाँ हाँ सरपंच को भी बुलाओ, प्रधान को भी बुलाओ, रिश्तेदार को भी बुलाओ, दोस्त को भी बुलाओ, लेकिन जब अपने घरों में शादियां हो तो फिर रसूल अल्लाह को भी बुलाओ। और ये महफिलें रसूल अल्लाह का बुलावा है, ये महफिलें, ये हुजूर का जिक्र, रसूल अल्लाह को बुलाना है। और हमारा ये अकीदा है कि ऐसी महफिलों के अंदर ताजदारे कायनात, मकसदे कायनात, वजूदे कायनात, बिनाए कायनात तशरीफ लाते हैं। और जब इन महफिलों के अंदर मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं तो हमारा अकीदा है मोइनुद्दीन भी तशरीफ लाते हैं, गौसुल आजम भी तशरीफ लाते हैं, निजामुद्दीन भी तशरीफ लाते हैं। गोया के अल्लाह का वली, अल्लाह के नबी और फरिश्तों का हुजूम जब किसी मोमिन के घर आ जाता है सिर्फ इस मजलिस और महफिल की वजह से, तो फिर बताओ ना उसके मुकद्दर का आलम क्या होगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस महफिल का मकसद यही है कि आज शादी के दिन अगर मुस्तफा के बरकती नूरानी पैर हो जाए तो इनके मुकद्दर नहीं जाग जाएंगे, दुआएं नहीं मिल जाएगी, फिर ये झगड़े, ये फसाद खत्म हो जाएंगे। बस बुलाने वाला मोहब्बत से बुलाए, अकीदे से बुलाए। और आपकी ढाणियों में जब इन्होंने कुरान को पढ़ा, कारी साहब ने कुरान को समझा, तो इनके जहन के अंदर ये महफिल आई। कुरान क्या है? एक बुजुर्ग से, मुझे याद आ रहा है, एक बुजुर्ग ने, जवान ने पूछा एक बुजुर्ग से कि हजरत बताएं कुरान शरीफ क्या है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि कुरान क्या है? कुरान बहुत छोटी किताब है। और क्या है? तो फिर उस नौजवान ने सुन के रखा था ना तकरीरों के अंदर कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें एक जबर जेर का भी फर्क नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं। ये वो कुरान है जिसमें अल्लाह ने सारी कायनात को समा के रखा है। फिर उसने हैरत से पूछा कि हुजूर क्या कह रहे हो, कुरान बहुत छोटी किताब है? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटे कुरान बहुत बड़ी किताब है। अब वो कंफ्यूज हो गया कि हजरत आप एक तरफ तो कह रहे हो कुरान बहुत छोटी किताब है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि कुरान बहुत बड़ी किताब है, मानू किस बात को? इसको मानू कि छोटी किताब है या इसको मानू कि बड़ी किताब है? कहा हाँ, छोटी इतनी है कि गोपड़ी के मकतब में 10 साल का पढ़ने वाला बच्चा बावुजू होकर के कुरान को उठा लेता है, सीने से लगा लेता है और उसे जो है उसका वजन कर लेता है। और बड़ा इतना है कि मुस्तफा के नूर होने से लेकर के, खुदा की वहदानियत से लेकर के मुस्तफा की रिसालत तक सारी कायनात को कुरान में समा के रखा। छोटा इतना कि बच्चा उठा ले और बड़ा इतना कि पूरा आलम इसमें समा चुका है, पूरी दुनिया इसमें समा चुकी है और अल्लाह ने सारी कायनात का निजाम इसमें डाल रखा है। तो ये कुरान जब किसी के दिल तक पहुंच जाए तो फिर उनके जहन में आता है कि मैं शादी करके भाई को बुला लूंगा, दोस्त को बुला लूंगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कमली वाला तशरीफ ले आए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे मुस्तफा तशरीफ ले आए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तो उनके जहनों में आता है कि मेरे घर के आंगन के अंदर मैं कुछ ऐसा करूं कि मुस्तफा तशरीफ ले आए। तो उनके दिलों में ख्याल आता है कि क्यों ना उलमा को बुला करके, मौलवियों को बुला करके चंद मिनट मुस्तफा का जिक्र कर दें। हमारा अकीदा है कि जहां जहां पर मुस्तफा का जिक्र होता है ताजदारे कायनात वहां तशरीफ लेके आते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और जब जिस शादी के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है ना, फिर उन्हें तावीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उन्हें तावीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल कुछ कहते मलसा मथा बंग थक गया, मन ने आई कोई तावीज हो, कोई डोरी हो, दो तो डेरो पार हुए। अरे भाई शादी में की करे, शादी में ढोल डीजे धमाधम चलता पाया तो हमें मन है कि ना वे दिन ही हरूआत कर ली थी। तो खुदा के बंदों, जिन शादियों के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है ना,
उन शादियों में तावीज डोरे की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सब मोहब्बत से रहते हैं और पूरी जिंदगी। और इस महफिल के अंदर जब औलिया की नजर पड़ती है, उलमा की नजर पड़ती है, तो फिर वो दुआएं करते हैं कि परवरदिगार इस शादी के अंदर कुरान की तिलावत हुई है, तो इस शादी का भरम रखना, दुनिया में भी और आखिरत में भी इस शादी के अंदर मुस्तफा की नाते हुई है, ए अल्लाह इन नातों का वास्ता है, भरम रखना दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जब ये दुआएं अर्श का सीना चीर के अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, अल्लाह तक पहुंचती है, तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए, मेरा ये तखय्युल है, अल्लाह कहता होगा फरिश्तों को कि फरिश्तों जिस घर में मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, जिस घर में मुस्तफा के नाम ले रहे हैं, जिस शादी के अंदर मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है, जाओ और उस शादी को कयामत की सुबह तक आबाद कर दो। वो दुनिया में भी खुशहाल रहें और आखिरत में भी खुशहाल रहें। तो अल्लाह तबारक। और ऐसी शादी के अंदर वो एक बुजुर्ग थे, कहीं बैठे थे, हुजूर का महफिल, हुजूर का जिक्र चल रहा था, तख्त लगा हुआ था, और जब उसने तख्त की तरफ मुड़ के देखा तो क्या देखा कि ताजदार कायनात जलवा पा। तो उस बुजुर्ग ने कहा था कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरान तकद्दुस के नगी, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक, आरिज है कि वल फजर की आयत के अमी, गैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन सबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बाफरक ज़मीओज सुरैया, लब सूरत याकूत शिवाओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोहो कलम है, बातें हैं कि तौबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमटते हुए बादल, ये दांत ये सीरा जाए सबनम के तरह से, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदाए ताबे लबोदंदान पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूस से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चलेंगे। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र ये एक अनमोल इबादत है, नायाब तोहफा है हमारे लिए। ये तो बुजुर्गान दीन के सदके और तवस्सुल से महफिलें मिल रही है, वरना महफिलें हमें नसीब नहीं आती, बुजुर्गों की दुआएं हैं, वरना हमारे गुनाह अल्लाह रहम करे। फजर का ठिकाना ना जोहर ना असर ना मगरिब ना इशा ना जुमा, वो भी जुमा भी कभी कभी, ईद का भी कभी कभार तो है, वो टेलरों के पास ही हो जाती है अक्सर। नौजवानों मेरी पैंट नहीं सिली अभी तक, अरे भाई ईद जा रही कि नहीं, इसने कपड़े नहीं बनाए। खुदा के बंदों, ये कैसे मुमकिन है कि जिसकी नमाज का भी ठिकाना ना हो और वो मुस्तफा का जिक्र करे, तो फिर जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, कोई कामिल पीछे है, कोई अल्लाह का वली है जिसकी दुआओं ने इसे महफिल मिलाद में बिठा के रखा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक और नेक बनाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अजीज मेरे दोस्त कारी दीन मोहम्मद साहब महबूबी को, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में महफिल सजाई, रिश्तेदार दोस्त अहबाब भाई सबको बुलाया, और साथ ही साथ में मदीने के ताजदार को भी बुलाया। इन्होंने हुजूर को दावत दी अपने घर पे, इनकी शादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। और हमारा ये अकीदा है, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होता है, महफिल होती है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक और नेक बनाए। मेरे बोलने में अगर कोई खताएं हुई है तो मैं आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु।